एसडीएम पत्नी एक शादी में गई हुई थी और वहाँ पर बैठी हुई मंडप की तरफ देख रही थी। तभी दोस्तों अचानक एक वेटर आता है पानी का गिलास लेकर के, और वह वेटर जब उसको पानी दे रहा होता है तो वह पानी लेती है और ऊपर की तरफ नज़र करती है तो उसके तो खून का पानी बन जाता है। क्योंकि दोस्तों वह जब देखती है कि यह वेटर कौन है तो उसके कहते हैं ना एक तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह वेटर उसका पति था जिससे वह 3 साल पहले अलग हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर जो घटित होता है बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही शिक्षाप्रद है। इन चीज़ों से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर से घटना स्टार्ट होती है। वह गांव जो कि शहर के नज़दीक था, छोटा ही शहर था। वहाँ पर एक सीमा नाम की लड़की जो कि 3rd ईयर में पढ़ा करती है कॉलेज के अंदर, रोज़ पढ़ने के लिए कॉलेज में जाया करती और उसका परिवार भी ठीक ठाक है, ज़्यादा गरीब नहीं है, यानी कि एक मध्यवर्ती परिवार है कि भाई गुजारा तो हो ही रहा है। अब जैसे वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो उसकी संग की जो सहेलियां होती हैं वह कहती हैं कि चलो बाहर चलते हैं, एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पर समोसा, कचौड़ी, जलेबियाँ और बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। बर्फ़ी भी वहाँ की और कलाकंद भी 1 नंबर का होता है। तो अब जो सीमा होती है अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बाहर बनी हुई एक प्रसिद्ध दुकान में, हलवाई की जो दुकान होती है उसमें जाने लगती है। वहाँ पर इतनी भीड़ रहा करती थी कि लोगों का नंबर भी नहीं आया करता था, इतनी ज़्यादा वह दुकान पॉपुलर थी। और एक दिन जब सीमा ने वहाँ का जो कोई भी सामान लेकर खाया था तो उसने भी कहा था कि भाई वाह, वाकई में दम है, खाने में स्वाद है, तभी तो इतनी भीड़ लगी रहती है। अब तो वहाँ का स्वाद इतना अच्छा लगने लगा था सीमा को कि बीच में भी वह वहाँ पर खाने के लिए चली जाया करती और कॉलेज टाइम में तो खाती ही खाती। उस हलवाई की दुकान में एक लड़का रहा करता था जो कि सीमा की ही उम्र का था, जिसका नाम था राकेश। वह उस मिठाइयों की दुकान का मालिक था। गोरा चिट्टा उसका शरीर था और उसका जो चेहरा था बड़ा ही लुभावना था। सीमा उसकी तरफ देखा करती। अब सीमा का और राकेश का अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। जैसे ही सीमा वहाँ पर मिठाई वगैरह खाने के लिए आती तो जो राकेश होता है वह सारी भीड़ में से निकल करके सीमा को उसका सामान दे दिया करता। सीमा को बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। राकेश की भी कमाई उस दुकान से काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। शायद इतनी कमाई तो कोई बड़ी जो कहते हैं ना एक तरह से बड़ी नौकरी वाला भी नहीं कर सकता है। एक दिन के 40-40, 50-50 हज़ार रुपये वह उस दुकान से कमाया करता था। और ज़्यादातर तो लोगों की तनख्वाह 1 महीने की 40,000 होती है। अब दोस्तों धीरे धीरे सीमा का और राकेश की जैसे नज़रें मिलने लगती हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और अब ये दोनों इधर उधर मिलने भी लगते हैं, कभी कहीं पार्क में, कभी किसी जगह पर। तो अब दोनों को गहरा इतना प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब सीमा को पता था राकेश काफ़ी अच्छा पैसे वाला है और सीमा का घर भी ठीक ठाक था। तो ये दोनों घर वालों से बात करते हैं तो घर वालों को इनके प्यार पर कोई ऐतराज़ नहीं होता है। कहते हैं ठीक है भैया, आराम से शादी करो, घर बसाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। शादी होने के बाद सीमा अपने ससुराल अपने राकेश पति के घर पर आ जाती है। खूब ही सास ससुर की सेवा किया करती। अमीर घर था, ऐसा अच्छा एक तरह से कोठी नुमा उन्होंने घर बनाया हुआ था और सारी चीज़ें परफेक्ट थी वहाँ पर। तो सीमा बहुत खुश थी अपने घर में। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद सीमा को अपने घर पर भी पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। कॉलेज में काफ़ी होशियार थी। 6 महीने गुजरने के बाद अपने पति से कहती है कि राकेश जी एक बात मानोगी मेरी? राकेश कहता है बताओ क्या बात है? सीमा कहती है कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ अपने जीवन में। राकेश जो कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, 10-12 क्लास पढ़ा हुआ था। राकेश कहता है कि पगली क्या ज़रूरत है कमाने की, ज़्यादा पढ़ने लिखने की, बड़ी पोस्ट पर लगने की? हमारी कमाई इतनी है कि हम बड़ी से बड़ी नौकरी भी हमारे सामने फीकी है, फिर तुम क्या करोगी पढ़कर? लेकिन सीमा कहती है कि मेरी इच्छा है, आप बस मुझे एक बार इजाज़त दे दीजिए। तो उसके बाद राकेश ये भी कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ, तू पढ़ने लिखने लगेगी तो तुम्हारा मेरे प्रति प्यार कम हो जाएगा। लेकिन सीमा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो राकेश अपनी पत्नी की बात को मान लेता है, पढ़ाई लिखाई की उसको इजाज़त दे ही देता है। उसके बाद जैसे पत्नी पढ़ने लिखने लगती है तो वही बात होने लगती है। सीमा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा टाइम व्यर्थ
टाइम स्पेंड करती और फिर राकेश की तरफ ध्यान कम देती है। तो राकेश को लगता है कि अब वही बात हो गई ना जो मैं कह रहा था, यह मुझसे प्यार करना ही छोड़ देगी कुछ दिन के बाद। अब राकेश कहता है सीमा से कि तुम पढ़ाई लिखाई में जब से पढ़ी हो तब से मेरी तरफ तो देखती नहीं हो। अब सीमा और राकेश के बीच में थोड़ी थोड़ी तू मैं रोज़ रोज़ होने लगी थी। एक दिन की बात होती है, जैसे राकेश कहता है सीमा ऐसा करो, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, घर पर रहा करो। अब सीमा उससे झिल्ला जाती है और कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख जाएगी तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। इस बात को लेकर राकेश को बड़ा बुरा लगता है और सीमा के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तुम घर में रहो, हम दोनों प्यार से रहेंगे। अब दोस्तों पत्नी गुस्से में आ जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है और वहां जाकर बैठ ही जाती है। 6 महीने तक भी वह आती नहीं है। इधर राकेश के माँ बाप कहते हैं कि जाओ उसको ले आओ। अब तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा, लेकिन दोस्तों इतने राकेश जाता है, इतने में ही पत्नी की तरफ से तलाक के डॉक्यूमेंट राकेश के घर पर भेज दिए जाते हैं। अब राकेश थोड़ा सा इस बात को सहन नहीं कर पाता है और उन पर साइन कर देता है और इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक के बाद राकेश अपने काम में था और जो सीमा थी वो अपने मायके में थी, उदास रहने लगी थी क्योंकि लड़ाई भले ही हो गई थी। पति पत्नी का गहरा प्यार था, लव मैरिज की थी और घर में भी बहुत ही अच्छे पल उन्होंने एक साथ गुजारे थे। प्यार भी तो हुआ था उनके बीच में, बिल्कुल लड़ाई थोड़ी थी। अब पति की याद तो आती है लेकिन करे भी तो करे क्या, घमंड आड़ी आ रहा था। उसके बाद सीमा के माँ बाप कहते हैं बेटी तू शादी कर ले, लेकिन सीमा कहती है कि बाबा मैं शादी करूँगी तो वो भी कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएगा मेरी पढ़ाई लिखाई के अंदर, तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं पहले पढ़ूंगी लिखूंगी कुछ बनूंगी और उसके बाद मैं शादी की सोचूंगी। तो माँ बाप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और उसकी पढ़ाई स्टार्ट करवा दी जाती है। धीरे धीरे वह मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद वह एग्ज़ाम क्लियर करती है और वह एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद उसकी पोस्टिंग होती है, घर वाले बहुत खुश होते हैं। अब तो सीमा का रुतबा बढ़ चुका था पूरे इलाके में, अब वह एसडीएम की पोस्ट पर थी। तो दोस्तों अब धीरे धीरे समय और गुजरता है, 2-3 साल गुजर जाते हैं। अब जो सीमा एसडीएम, उसके स्टाफ में एक महिला कर्मचारी थी, उसकी बेटी की शादी थी। तो उस महिला कर्मचारी ने एसडीएम को अपने घर पर शादी में, अपनी बेटी की शादी में निमंत्रण पर बुलाया था। अब यहाँ पर क्या होता है, निमंत्रण पर एसडीएम अपनी स्टाफ की कर्मचारी के घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद वहाँ पर बैठी हुई थी और आराम से शादी के मंडप को देख रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी कि मैं और मेरा पति राकेश कितने खुश थे, हम भी मंडप में बैठे थे, कितने प्यार से रहते थे। तो दोस्तों इन बातों को याद करके वह भावनाओं में बह जा रही थी। इतने में ही एक वेटर आता है, उसके सामने पानी का गिलास करता है और जैसे ही वह पानी का गिलास उठाती है और ऊपर की तरफ देखती है तो एकदम से परेशान सी हो जाती है क्योंकि वह वेटर उसका पति था राकेश। उसको देखकर परेशान, हैरान, और कहती है राकेश तुम यहाँ। अब राकेश उसकी तरफ देखता है, वह भी पहचान लेता है कि सीमा है और एसडीएम बन चुकी है। वह कुछ नहीं कहता, चुपचाप इधर उधर चला जाता है और लोगों को पानी देने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीमा उसकी तरफ देखती रहती है और अपने किसी सहपाठी से कहती है कि इसको एकांत में बुलाओ। तो राकेश को एकांत में बुलाया जाता है। एकांत में बुला करके सीमा कहती है तुम राकेश यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब राकेश कहता है मैडम जल्दी बताओ, मैं यहाँ पर वेटरगिरी में आया हूँ और कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे, इसके बदले में उससे गुजारा होगा। अगर मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ देख लिया तो उन्होंने ये पैसे नहीं देंगे। अब यह बात सुन करके जो पत्नी होती सीमा, उसके अंतर मन को ये बातें छू जाती हैं कि देखो मेरा पति मतलब कैसी हालत में है। उसके बाद सीमा कहती है कि तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर खड़ा रहे और मुझे पहले ये बता तेरी ये हालत कैसे हुई। तो राकेश अपनी हालत के बारे में बताता है। राकेश कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर आ गई थी, अच्छी खासी दुकान चल रही थी, लेकिन मैं अब किसके लिए जीता, मैं तो तुम्हारे लिए जी रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी काम धंधा करना छोड़ दिया, अपनी दुकान पर एक हलवाई को रख दिया और वह हलवाई मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट करने लगा, जिससे ग्राहक कम हो गए दुकान के और एक दिन दुकान पर छापा हुआ पड़ा और मेरी दुकान को सील कर दिया गया। जैसे तैसे मैं जेल से छूट कर आ गया हूँ। आने के बाद मेरी दोबारा उस शहर में रहने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि जिस शहर में मैंने नाम कमाया था अपनी साफ शुद्ध मिठाइयों के बलबूते पर और अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करता था मैं, तो अब मुझे वहाँ पर रहने में बहुत शर्म लग रही थी। तो इसलिए मैं इस शहर में आ गया। यहाँ पर आने के बाद कुछ जो वेटर का काम किया करते थे इनसे मुलाकात होती है। इन्होंने कहा कि जब हम वेटरगिरी में जाया करेंगे तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। तो उसके बाद मैं वेटरगिरी में साथ आ जाता हूँ। कुछ खाना खर्चा निकल आता है और बाकी किसी होटल पर बर्तन वगैरह साफ कर लेता हूँ। यह बात सुनकर जो सीमा होती है उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर सीमा अब कहती है राकेश क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं।
राकेश जब यह बात सुनता है तो अब उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह कहता है कि सीमा, मैं तो एक होना कब से चाहता था, लेकिन तुमने ही घर पर तलाक के डॉक्यूमेंट भेज दिए और फिर मैंने भी घमंड में आकर उन पर साइन करके उनको वापस भेज दिया। अब तो सीमा अपने पति के गले लग जाती है। लोग जो और थे शादी में वो देख रहे थे कि भाई एसडीएम मैडम एक वेटर को गले लगा रही है, लेकिन तुरंत ही जो सीमा होती है सबको क्लियर कर देती है कि ये मेरा पति है, हम दोनों अलग हो गए थे लेकिन आज हम दोनों फिर से मिल गए हैं। तो इस बात पर फिर लोग भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीमा राकेश को अपने सरकारी आवास पर ले जाती है और दूसरे दिन वह दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद घर वालों को बताते हैं, लेकिन घर वाले बहुत खुश होते हैं कि ठीक है भाई, तुम दोनों एक हो गए, अपना घर बसाओ। और दोस्तों उसके बाद जो सीमा होती है उसको पता था कि उसके पति राकेश में बहुत ही कहते हैं लगन है और उसको मेहनत है और मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से स्थापित कर सकता है। सीमा ने उसके लिए मिठाइयों की दुकान खुलवाई और दोस्तों देखते ही देखते 6 महीने के अंदर अंदर राकेश ने उस दुकान की मिठाई की दुकान को पूरे इलाके में पॉपुलर कर दिया, क्योंकि उस दुकान पर बहुत ही अच्छा अच्छा सामान, प्योर मिठाइयाँ और अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें मिला करती थी। अब दोनों पति पत्नी, हालांकि अब दोबारा से राकेश अपनी पत्नी सीमा से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाता है हलवाई होकर भी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं। सीमा भी एसडीएम है, वो भी कम नहीं है, और इधर पति राकेश भी, और अच्छा सा घर और प्रॉपर्टी वगैरह खरीद कर अपने घर वालों को खूब संतुष्ट करके रहते हैं। इस तरह से दोस्तों कई बार जिंदगियां बदल जाती हैं। यह इस घटना के अंदर यही दर्शाता है कि पति पत्नी अगर हैं, लड़ाई तो बहुत सारे लोगों के बीच में होती है, लेकिन जो अंतर मन से है वो तो एक ही रहना चाहिए हमेशा, और एक दूसरे का साथ हमेशा जीवन भर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जीवन जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, एक दूसरे से खुशी से रहेंगे तो जीवन आगे भी हर्षोल्लास के साथ जीवन जिएंगे और अच्छी तरह से जीवन को काटेंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखा करें, और आज इस वीडियो के अंदर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगले वीडियो में नाम लूँगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करके जाएं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।